उसको आरसीएम समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी। जैसे एक सर ने यहाँ बोला था कि पढ़ लिख कर आप कुछ बन सकते हो, लेकिन बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं बन सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको, जैसे क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं तो इनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। बहुत सारे यहाँ पे प्राइमरी टीचर आए या दूसरे टीचर आए, उनको जॉब मिल गई है। लेकिन अगर एक 9th पास आदमी जॉब करना चाहेगा तो मिलेगी क्या इंडिया में? No. नहीं मिलेगी। ये बच्ची है BA पास है, ये टूरिज्म का जॉब अपना कर रही है, इवेंट प्लानर का कर रही है। अगर एक 9th पास आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकती है, इसका मतलब आरसीएम बिजनेस में कुछ तो ऐसी चीज है जो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो हो सकती है। और याद रखिएगा, ताली मत बजाइएगा, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। आप सोचिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं, कामयाबी से मेरा मतलब ये होता है कि जब आप काम नहीं करो तब भी आपके घर में उतना ही पैसा है जितना पैसा आपको चाहिए या उससे ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। काम करके तो आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सक्सेस उसको बोला जाता है कि काम नहीं करने पे कितना कमा रहे हैं। यस। और दुनिया के जितने भी लीजेंड हैं, जो अमीर और महान और कामयाब लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है। वो काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है। यस और नो? यस। आता है ना? इसका मतलब ऐसी कामयाबी जो हमारे बाद भी हमारे साथ चले, हमारे नाम से वो चले, हम चले जाएं तो भी हमारी कामयाबी के किस्से दुनिया सुनती रहे। ऐसा काम सिर्फ आरसीएम के थ्रू मेरे से हो सकता है, बाकी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि एक दूध बेचने वाले के सामने ज्यादा अवसर नहीं होते। यस और नो? यस। मैंने आरसीएम को किया, मेरे भाई ने नहीं किया। वो आज भी एक प्राइवेट ठेकेदार के साथ नौकरी करता है, मैं आपके साथ में एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए योग्यता से बड़ा अवसर होता है। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। हम सब लोग कल से एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। एक 5 स्टार जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अब ये जिंदगी रोज जीना कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि ऐसा जीवन हम रोज जिए। अब ऐसा जीवन अगर जीना होगा तो हमें सबसे पहले एक चीज को समझना होगा कि ऐसा जीवन जीने के लिए करना क्या होगा। जैसे क्यों जी ने कहा ना, वाई को खोजिए। वाई क्या है? अगर मैं एक रिच लाइफ जीना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? रिच बनना होगा। एम आई राइट? यस। अगर मुझे अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है तो अमीर बनना पड़ेगा। सही है या नहीं है? यस। अब मुझे अमीर बनना है तो मुझे क्या करना होगा? उसके लिए जे पॉल गेट्टी साहब ने एक लाइन बोली है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस आदमी को खोजो जो अमीर है, और फिर वो करो जो वो करता है, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। यस। अब हमें बनना अमीर है। प्रॉब्लम ये है, हम सीख किससे रहे हैं? हम सीख किससे रहे हैं? हमारे दोस्त से, रिश्तेदार से, चाचा से, मामा से, बुआ से, फूफा से, मौसी से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, स्कूल टीचर से, कॉलेज प्रिंसिपल से, कॉलेज प्रोफेसर से। एम आई राइट? यस। क्या ये लोग अमीर हैं? नो। नो। तो आप इनसे सीख के अमीर बनोगे? नो। नहीं बनोगे। और यही प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में 90% लोग अमीर नहीं है। 90% लोग। दुनिया में 1% लोग पूरी दुनिया पे राज करते हैं जो लीजेंड है। कितने प्रतिशत? 1%। हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इस देश को चलाते होंगे। 1.5 करोड़ लोग। और पूरी दुनिया में 7-7.5 करोड़ लोग होंगे जो जिंदगी को बिंदास तरीके से जीते हो। वो लोग करते क्या है? अगर हमें ये पता चल जाए और अगर हम वो करें तो वो लीजेंड हम बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? यस। बन सकते हैं ना। अब वो लोग क्या करते हैं, ये बात रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें बहुत सारी पढ़ते हैं तो हमें पता चलती है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है और बहुत पढ़ता हूँ, आज भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है, आपको इस दुनिया में जो चाहिए वो बुक में मिलेगा, बशर्ते आप उस बुक को पढ़ें। प्रॉब्लम ये है, हम किताब नहीं पढ़ना चाहते। हमने ये मान लिया स्कूल में पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई फिनिश हो गई है। एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट होती है स्कूल से, कॉलेज से निकलने के बाद।
रियल एजुकेशन जो है, स्कूल हमें ये सिखाता है क्या पढ़ना है, बट वो बाद में पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पैदा हो जाती है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी रॉबर्ट कियोसाकी की, और वो किताबें पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई, जितने भी अमीर लोग हैं ना दुनिया में, जितने भी अमीर लोग हैं जिनको हम बी क्वाड्रेंट का बोलते हैं, वो लोग दो काम एक साथ करते हैं, और वो दो काम करके कोई भी आदमी अमीर बन जाएगा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है, XYZ। वो हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, कीनिया में रहता है, चाइना में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, थाईलैंड में रहता है, कहीं भी रहता है। अगर वो दो कामों को एक साथ करेगा, डेफिनेटली अमीर बनेगा। वो दो काम जानना चाहेंगे? Yes. पहला काम, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन सबने एक सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ नाम लेता हूं, आप सिस्टम का नाम बोलोगे। स्टीव जॉब्स, एप्पल, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, और अभी टिम कुक है तो स्टीव जॉब्स की जगह टिम कुक आ गए एप्पल का। उसके बाद में धीरूभाई अंबानी, रिलायंस, उसके बाद टीसी छाबड़ा जी, ओके। यानी इसका मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उनके साथ एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। यस और नो? यस। दूसरा, अकेला सिस्टम आदमी को सक्सेस नहीं दिला सकता। उस सिस्टम को चलाने के लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, एक टीम चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जियो का एक सिस्टम है, मुकेश अंबानी जी ने बहुत शानदार सिस्टम बनाया, बट उस सिस्टम को चलाने के लिए 50,000 लोगों की टीम नहीं हो, क्या जियो काम करेगा? नहीं। क्या अंबानी जी से जियो से पैसा कमाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। यानी दो चीजें एक साथ होती है, पहली चीज है सिस्टम, दूसरी चीज है उस सिस्टम को रन करने के लिए एक टीम। आज आरसीएम की पूरी टीम आरसीएम भीलवाड़ा में जो बैठी है, या जो अलग अलग जगह पे, जैसे धुरी में भी अभी एक टीम काम कर रही है, और हमारे जो प्लांट है वहां भी टीम काम कर रही है। अगर वो टीम काम नहीं करे, क्या आरसीएम चल पाएगा? No. क्या सिस्टम रह पाएगा? No. नहीं रह पाएगा। यानी आरसीएम का सिस्टम तब सक्सेसफुल है टीसी सर के लिए, जब टीसी सर की टीम उस सिस्टम को चला रही है। अकेले टीसी सर नहीं चला सकते, पूरी टीम मिलके चला रही है। यस और नो? Yes. टीसी सर बिलिंग नहीं करवा सकते, बिलिंग करवा देंगे तो प्रोडक्ट नहीं भिजवा सकते, प्रोडक्ट भिजवा देंगे तो कंप्यूटर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। सारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। यस और नो? Yes. उसी तरह से ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन किसी भी इंसान को अमीर बनाता है। पहला क्या चीज है? सिस्टम। कितने लोगों को समझ में आया? Yes. सिस्टम। दूसरा, उस सिस्टम को चलाने के लिए टीम। यस। अब सिस्टम दुनिया में कोई भी इंसान बनाता है, वो जीनियस आदमी होता है। हर आदमी के बस की बात नहीं होती है सिस्टम बनाना। यस।